नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ अपनी इस नई वीडियो में कृष्ण वाणी। युद्ध हो या जीवन, सफलता केवल 3 शस्त्रों से ही हासिल होती है: धर्म, धैर्य और साहस। आइए सुनते हैं अब श्री कृष्ण भगवान जी के जीवन से जुड़ी कुछ कथाएं जो हमें जीवन में आगे सफलता पाने का मार्ग दिखाएंगी। बड़ी सफलता चाहते हैं तो योजनाएं बनाएं, बिना काम की शुरुआत ना करें। जब भगवान विष्णु श्री कृष्ण रूप में अवतार लेने वाले थे, देवकी और वासुदेव कंस की कैद में थे। कंस ने देवकी वासुदेव की 6 संतानों का वध कर दिया था। 7वीं संतान के रूप में बलराम देवकी के गर्भ में आए तो भगवान विष्णु ने योग माया से कहा था कि आप इस 7वीं संतान को देवकी के गर्भ से निकालकर वासुदेव जी की दूसरी पत्नी रोहिणी के गर्भ में स्थापित कर दो। इसके बाद कंस को ये सोचना दी जाएगी कि 7वां गर्भ गिर गया है। योग माया ने ऐसा ही किया। इसके बाद जब 8वीं संतान के जन्म का समय आया तो भगवान ने योग माया से कहा कि अब मेरे अवतार लेने का समय आ गया है। जब मेरे अवतार का जन्म होगा, ठीक उसी समय आप गोकुल में यशोदा के गर्भ से जन्म लेना। वसुदेव जी कंस के कारागार से निकालकर मुझे गोकुल पहुंचाएंगे और आपको लेकर कंस के कारागार में वापस आ जाएंगे। जब कंस 8वीं संतान को मारने के लिए आएगा, तब आप मुक्त हो जाना। भगवान ने जो योजना बनाई थी उसी के अनुसार श्री कृष्ण का अवतार हो गया। इस कथा में भगवान ने संदेश दिया है कि जब भी कोई काम करना हो तो उसकी योजना ज़रूर बनाएं। योजना अच्छी होगी तो सफलता ज़रूर मिलेगी। ऐसे काम ना करें जिनकी वजह से गलत लोगों की ताकत बढ़ती है। बाल कृष्ण माखन चोरी की लीला कर रहे थे कि गोकुल के लोग इस वजह से काफ़ी परेशान थे। एक दिन गांव के नंद बाबा और यशोदा के पास पहुँचे और कान्हा की शिकायत करने लगे। नंद बाबा ने कृष्ण से पूछा कि तुम माखन चोरी क्यों करते हो, जबकि हमारे घर में तो बहुत माखन है। कृष्ण ने कहा कि आप लोग मेहनत से दूध, दही, घी, माखन तैयार करते हैं और फिर ये चीज़ें कर के रूप में दुष्ट कंस को दे देते हैं और इस वजह से गांव के बच्चों को माखन नहीं मिलता। आपके इस काम से कंस की ताकत लगातार बढ़ती जा रही है। अगर आप कंस को कर देना नहीं रोकेंगे तो मैं तोड़ फोड़ करता रहूँगा ताकि ये माखन कंस के पास ना पहुँचे और गांव के बच्चों को मिल सके। इस कथा में श्री कृष्ण ने संदेश दिया है कि हमें ऐसे काम नहीं करने चाहिए जिनकी वजह से गलत लोगों की ताकत बढ़ती जाए। जब कोई झूठा आरोप लगे तो धैर्य ना छोड़ें। द्वारका में एक सूर्य भक्त था, सत्यजित। उसे सूर्य देव ने स्वयंतक नाम की एक चमत्कारी मणि दी थी। ये मणि रोज़ 20 तोला सोना उगलती थी। एक दिन श्री कृष्ण ने सत्यजित से कहा कि आप ये मणि राजकोष में देंगे तो इससे मिले धन से प्रजा की अच्छी देखभाल हो सकेगी। सत्यजित ने श्री कृष्ण को मणि देने से मना कर दिया। इस घटना के कुछ दिन बाद सत्यजित के भाई ने प्रसन्नजित ने मणि चुरा ली। प्रसन्नजित मणि लेकर जंगल में भाग गया। जंगल में एक शेर ने प्रसन्नजित को मार दिया और खा गया। मणि जंगल में ही गिर गई। सत्यजित को जब प्रसन्नजित और उसकी मणि नहीं मिली तो उसने श्री कृष्ण पर आरोप लगा दिया कि कृष्ण ने ही मेरी मणि चुराई है और मेरे भाई की हत्या कर दी है। श्री कृष्ण पर चोरी और हत्या का कलंक लग गया। श्री कृष्ण ने उस समय क्रोध नहीं किया, धैर्य बनाए रखा और इस आरोप को गलत साबित करने के लिए जंगल की ओर चल दिए। जंगल में श्री कृष्ण को शेर के पैरों के निशान दिखे और निशान के पास हड्डियों का ढेर दिखा। श्री कृष्ण समझ गए कि प्रसन्नजित को शेर ने मार दिया है और मणि यहीं कहीं गिर गई है। श्री कृष्ण मणि खोजते हुए गुफा में जा पहुँचे। गुफा में जामवंत रहते थे।
श्री कृष्ण ने उनसे मणि मांगी तो जामवंत ने मना कर दिया। इसके बाद दोनों का युद्ध हुआ। युद्ध में श्री कृष्ण जीत गए। जामवंत समझ गए कि श्री कृष्ण भगवान श्री राम के ही अवतार हैं। इसके बाद जामवंत ने मणि श्री कृष्ण को दे दी और अपनी पुत्री जामवंती का विवाह भी भगवान के साथ कर दिया। द्वारका लौट के श्री कृष्ण ने मणि सत्यजीत को दे दी और पूरी सच्चाई बता दी। सत्यजीत को अपनी गलती पर बहुत पछतावा हुआ। हमारे ऊपर जब भी झूठे आरोप लगें तो हमें धैर्य नहीं छोड़ना चाहिए, बल्कि शांति से पूरी बात समझें और आरोपों को झूठा साबित करें। कभी भी अपने बल पर घमंड न करें और दूसरों को कमज़ोर न समझें। महाभारत युद्ध में अर्जुन और कर्ण आमने सामने थे। दोनों दिव्य अस्त्र शस्त्रों से लड़ रहे थे। जब जब अर्जुन के तीर कर्ण के रथ पर लग रहे थे तो कर्ण का रथ बहुत पीछे खिसक रहा था। दूसरी ओर जब जब कर्ण के तीर अर्जुन के रथ पर लगते तो उसका रथ थोड़ा सा ही पीछे खिसकता था। ये देखकर अर्जुन को घमंड हो गया कि उसके बाणों में ज़्यादा शक्ति है। अर्जुन ने ये बात श्री कृष्ण से कही तो भगवान ने कहा कि तुम्हारे बाणों से ज़्यादा शक्ति कर्ण के बाणों में है। भगवान की बात सुनकर अर्जुन ने कहा कि ये कैसे संभव है, मेरा रथ तो थोड़ा सा ही पीछे खिसक रहा है। श्री कृष्ण ने कहा कि तुम्हारे रथ पर मैं स्वयं बैठा हूँ। ऊपर ध्वजा पर हनुमान जी विराजित हैं। तुम्हारे रथ के पहिए को शेषनाग ने थाम रखा है। इतना होने के बाद भी कर्ण के बाणों से ये रथ पीछे खिसक रहा है, तो इसका मतलब यही है कि उसके बाणों में ज़्यादा शक्ति है। ये बात सुनकर अर्जुन को अपनी गलती का एहसास हो गया और उसका घमंड टूट गया। इस कथा में श्री कृष्ण ने अर्जुन को सीख दी है कि कभी अपनी शक्ति का घमंड न करें और शत्रु को कमज़ोर न समझें। धन्यवाद। जय श्री कृष्णा। आशा है आपको श्री कृष्ण द्वारा बताई गई इन 4 बातों से अपने जीवन में सफलता पाने का मार्ग अवश्य मिलेगा। आशा है आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला हो तो हमें प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइए और इस तरह की और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। जल्द ही मिलेंगे एक नई वीडियो और कहानी के साथ।